हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार। हम पढ़ा रहे थे एपी। दो लेक्चर हमने कर लिए थे। ये हमारी तीसरी लेक्चर है एपी का। एक्सरसाइज हम चल रहे थे 5.1। एपी का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था क्लास 10, जिसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। सेकंड पार्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। सेकंड नंबर का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स, कह रहा है एपी का फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करें। एपी का व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी आर गिवन एज फॉलोज। कहता है एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, जो इस तरह से दिए हुए हैं। तो कह रहा है एपी के फर्स्ट फोर टर्म का टर्म फाइंड करें। ए दिया हुआ है, ए यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 0। तो मैंने बोला था फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, यानी एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म अगर फाइंड करें, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए। तो ए हमारा पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा एपी का हो गया 2। अगर सेकेंड टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं A2। सेकेंड टर्म को A2 लिखा कैसे जाता है, अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो A प्लस, अगर यहाँ 2 है तो लिखते हैं A प्लस 2 में 1 माइनस करके D लिखते हैं, A प्लस D। तो A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और D का वैल्यू कितना है हमारे पास 0। 2 प्लस 0 करेंगे कितना वैल्यू आएगा 2। अगर बात करें थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म होता है हमारा ए थ्री को लिखने का तरीका मैंने बताया था ए प्लस टू डी। अगर यहाँ 3 है तो 1 माइनस करके लिखते हैं 2d। ए का वैल्यू हमारे पास था 2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास 0। तो 2 इंटू 0, अगर मैं ऐड करूं इसको तो 2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे आएगा 0। 2 प्लस 0 करेंगे कितना वैल्यू आएगा 2। तो थर्ड टर्म भी हमारा आ गया 2। अगर बात करें फोर्थ टर्म की, चौथे टर्म की, A4 क्या होता है हमारा फॉर्मूला, अगर यहाँ 4 है तो क्या करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 कर देंगे, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3। क्या करेंगे 3D, A प्लस 3D। A का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2, तो A का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 प्लस 3। D का वैल्यू हमारे पास कितना है 0, तो D का वैल्यू रखेंगे 0। अगर बात करें 2 प्लस 3 इंटू 0, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा 0। अब 2 प्लस 0 ऐड होगा तो कितना आएगा 2। तो एपी का हमारा फर्स्ट फोर टर्म आ गया, यानी फोर टर्म एपी का आ गया। एपी यहाँ पर लिखते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2। एपी का फर्स्ट टर्म आ गया 2 एंड सेकेंड टर्म कितना आ गया 2 एंड थर्ड टर्म कितना आ गया 2 एंड फोर्थ टर्म भी कितना आ गया 2। यही कह रहा था एपी के पहले 4 टर्म फाइंड करें। तो एपी का फर्स्ट फोर टर्म क्या आ गया 2 2 2 2 लिखिएगा। अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, दूसरे पार्ट के चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2 यानी हाफ। कह रहा है फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करें, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी A1 कहिए या A कहिए, A कितना दिया हुआ है हमारा -1, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारा -1। अगर बात करें A2 की, A2 यानी सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं हम A प्लस डी। अगर यहाँ 2 है तो -1 करके लिखेंगे D। तो A प्लस डी, A का वैल्यू कितना है हमारे पास -1 प्लस D का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2। अगर बात करें 1 प्लस 1/2, अगर इसका एलसीएम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे आएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे कितना आएगा -2 प्लस 2 का अगर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1। अब देखिए माइनस प्लस, अगर कोई वैल्यू माइनस में है और एक प्लस में है और उन दोनों का वैल्यू को जोड़ेंगे तो होता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस प्लस होता है -2 -1 करेंगे, 2 -1 करेंगे आएगा 1। अब देखिए साइन उसी का आता है जो वैल्यू बड़ी होती है, तो 1 का वैल्यू 1 देखिए पॉजिटिव है और 2 देखिए नेगेटिव है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 2। तो 2 का देखिए साइन क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस
-1 अपॉन क्या लिखेंगे 2। हमारा सेकंड टर्म आ गया -1 अपॉन 2। अगर बात करें थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म कितना होता है हमारा a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a का वैल्यू हमारे हमें दिया हुआ है कितना -1। अगर बात करें d का तो 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और d का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2। देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे कोई अगर डिजिट दिया हुआ है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो 2 से 2 हम क्या कर देंगे कैंसिल। अब देखिए -1 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 0, यानी हमारा थर्ड टर्म कितना आ गया 0। अगर बात करें फोर्थ टर्म की, चौथे टर्म की, अगर बात करें हम चौथे टर्म की तो कितना लिखेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a का वैल्यू हमें दिया हुआ है -1 प्लस 3 और d का वैल्यू दिया हुआ है 1 अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा कितना आएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा आएगा 2। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, 1 से डिवाइड कीजिए 2 को कितना आएगा 2। अब 2 का अब जो एलसीएम लेकर 2 आया डिवाइड करने पर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए नॉमिनेटर से, नॉमिनेटर हमारा -1 है, तो 2 इंटू -1 कितना होता है, 2 का मल्टीप्लाई -1 से कीजिए तो कितना आएगा -2 और प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 का डिवाइड 2 से कीजिए कितना आएगा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए कितना आएगा 1 इंटू 3 3। अब देखिए वैल्यू कितना आ गया। हमने 5.1 के सेकंड पार्ट को फिनिश कर दिया था। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, कहता है एपी दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए एपी में राइट द फर्स्ट टर्म, कितने टर्म फाइंड करने, कौन सा टर्म फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कहता है एपी का फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। तो देखिए एपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 1, तीसरा टर्म -1 एंड चौथा टर्म -3। देखिए इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला। फर्स्ट टर्म देखिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म को कहा जाता है ए यानी ए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3, तो हम क्या लिख देंगे ए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3। और क्या पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में कहा जाता है डी। कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है डी। अब देखिए डी कैसे फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने का तरीका है, दूसरे टर्म में यह है हमारा पहला टर्म a1, यह है हमारा दूसरा टर्म a2, यह है हमारा तीसरा टर्म a3 और यह हमारा चौथा टर्म a4। यह एपी डॉट 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 इनफिनिटी एपी कहा जाता है इसे। जिस एपी का अंतिम पॉइंट अंतिम टर्म ना दिया हो उस एपी को क्या कहते हैं इनफिनिटी एपी। अगर अंतिम टर्म दिया रहता, लास्ट टर्म दिया रहता है, उसे कहते हैं फिनिटिव एपी। तो a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म। अब देखिए बात करें डी का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करते हैं, या तो तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को माइनस कर देंगे, या तो चौथे टर्म में तीसरे टर्म को माइनस करके। तो देखिए दूसरे टर्म में यानी a2 में माइनस कर देते हैं a1, यानी दूसरे टर्म में हमने माइनस कर दिया है पहले टर्म को। तो दूसरा टर्म हमारा कितना था 1 माइनस पहला टर्म दिया हुआ है 3, पहला टर्म क्या दिया हुआ है 3। अब देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो देखिए 1 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ते हैं तो होता है नेगेटिव। तो 3 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन वैल्यू उसी का रहेगा जो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी नंबर रहेगी। तो 3 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी नंबर बड़ी है, तो 3 का साइन है माइनस, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा माइनस। यानी इस एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म इसका आ गया 3 एंड द कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। अगर बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की, इसी पार्ट के सेकंड नंबर क्वेश्चन की, सेकंड नंबर का फर्स्ट टर्म अगर सॉल्यूशन में की बात करें, फर्स्ट टर्म इसका देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही चल गया होगा, अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -5। फर्स्ट टर्म जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है उसी को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है -5। अगर इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की
कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, DIFFERENC। डिफरेंस की बात करें तो डी होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में डी लिखते हैं। डी की बात करें तो दूसरे टर्म में पहले टर्म को क्या करेंगे, माइनस। यह है हमारा दूसरा टर्म, यह है हमारा पहला टर्म, यह तीसरा टर्म, अगर ये चौथा टर्म, आगे डॉट 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 ये टर्म बढ़ते जाएंगे। तो दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करते हैं, दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस कर दिया था, A2 माइनस A1। अब बात करें A2 की, A2 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, -1। A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1। अगर बात करें A1 की, A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5। अब देखिए A2 माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस लगाएंगे, अब ये A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5। तो यहाँ अगर माइनस माइनस एक साथ आए तो क्या लग जाता है, ब्रैकेट। अगर दो साइन एक साथ आ जाए तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। अब देखिए -1 माइनस माइनस, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5। अब देखिए माइनस प्लस जब जुड़ते हैं तो बनते हैं माइनस। तो 5 माइनस करेंगे कितना होगा, -1 करेंगे, वो आएगा 4। अब देखिए दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से बड़ी संख्या है 5। 5 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव। तो ये भी आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ कुछ ना लिखें तो यह कौन सा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो नेगेटिव लिखते, पॉजिटिव आया है तो लिखना जरूरी नहीं है। अगर मैं तीसरे पार्ट के तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1/3 एंड द सेकंड टर्म इज 5/3, थर्ड टर्म इज 9/3 एंड द फोर्थ टर्म इज 13/3। इसके अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, इस थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा कितना, a। फर्स्ट टर्म को कहा जाता है a दिया हुआ है कितना, 1/3। और कॉमन डिफरेंस होता है d। अगर d की बात करें तो d होता है हमारा A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस। अब देखिए सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है हमारा, 5/3। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 1/3। अब ये हो गए हमारे फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन वाले क्या हो गए, सब्ट्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 3 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3। अब 3 से 3 को करते हैं डिवाइड, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। अब माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। 3 का फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 1। अब ध्यान दीजिए 5 into 1 कितना हो गया, 5 -1 अपॉन में 3। अब देखिए 5 - 1 कीजिएगा कितना आएगा, 4 अपॉन कितना आ गया, 3। अब देखिए थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म हमारा आ गया, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, 4/3। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड पार्ट का ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है, सिमिलर चीजें, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म की इसकी बात करें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म हमारी कौन सी हो जाएगी, 0.6। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस होता है d। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d। तो कॉमन